छत्तीसगढ़ में अब की बार बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। साल 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद पहली बार बीजेपी ने 50 सीटों का आंकड़ा पार किया है। वहीं कांग्रेस इस बार के चुनाव में अपने 2018 के प्रदर्शन को दोहराने में विफल साबित हुई। पिछले चुनाव में पार्टी ने 90 में से 68 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार कांग्रेस को केवल 35 सीटें ही मिली हैं। 3 दिसंबर को नतीजे घोषित होने के बाद बीजेपी ने 90 सीटों वाली विधानसभा में अपनी सीटों की संख्या 15 से बढ़ाकर 54 कर कांग्रेस को बढ़त देने वाले एग्जिट पोल को झूठा साबित कर दिया। कांग्रेस के प्रति जनता की नाराजगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भूपेश बघेल कैबिनेट के 13 मंत्रियों में से 9 मंत्री अपनी सीट नहीं बचा सके। बघेल पाटन निर्वाचन क्षेत्र और उनके मंत्री कवासी लखमा कोंटा, उमेश पटेल खरसिया और अनिल भेड़िया डोंडी लोहारा ही बीजेपी की लहर का सामना करने में कामयाब रहे। बीजेपी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह राजनाथ गांव से चुनाव जीत गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अरुण साव ने लोरमी सीट जीत ली है और पत्थल गांव सीट पर एक अन्य सांसद गोमती साय भी विजयी हुई। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने भरतपुर सोहनहत से और पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साव ने कुनकुरी सीट जीत ली है। कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में बघेल सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए दावा किया था कि सरकार ने इन योजनाओं पर 1,75,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। पार्टी ने छत्तीसगढ़ी अस्मिता के मुद्दे पर भी जोर दिया और भूपेश बघेल को माटी पुत्र के रूप में पेश किया। बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चुनाव का प्रमुख चेहरा थे। उन्होंने जुलाई माह से ही राज्य का दौरा शुरू कर दिया था और उनकी सभाओं में भारी भीड़ उमड़ी थी। बीजेपी और कांग्रेस ने इस चुनाव में लगभग समान रियायतें और कल्याणकारी योजनाओं का वादा करके एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी नेताओं ने महादेव सट्टेबाजी ऐप और प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा कथित कोयला और शराब घोटालों की जांच को लेकर बघेल सरकार पर निशाना साधा। पार्टी ने बेमेतरा और कवर्धा जिलों में सांप्रदायिक हिंसा और राज्य के बस्तर क्षेत्र में कथित धर्म परिवर्तन को लेकर भी कांग्रेस को घेरने का प्रयास किया। बीजेपी ने साजा सीट से ईश्वर साहू को मैदान में उतारा, जिनके बेटे की बिरनपुर में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान हत्या कर दी गई थी। साहू ने प्रभावशाली कांग्रेस नेता और मंत्री रविंद्र चौबे को 5,196 वोटों के अंतर से हराया। साजा में प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि ईश्वर साहू सिर्फ उम्मीदवार ही नहीं हैं, बल्कि न्याय की लड़ाई के प्रतीक हैं और अगर बीजेपी सत्ता में वापस आई तो उनके बेटे भुवनेश्वर साहू के हर हत्यारे को जेल भेजा जाएगा। भ्रष्टाचार के अलावा बीजेपी ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू न करने और शराबबंदी और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण सहित कांग्रेस के 2018 के वादों को पूरा करने में विफलता को लेकर भी पार्टी पर निशाना साधा। 10.1% के बड़े अंतर को पाटने में कामयाब रही। बीजेपी का वोट प्रतिशत 2018 में 32.97 रहा था, जो बढ़कर 2023 में 46.27% हो गया है। दूसरी ओर कांग्रेस का वोट प्रतिशत 43% से घटकर 42 हो गया है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार बीजेपी पारंपरिक वोट को 2018 में 15 साल की सत्ता विरोधी लहर के कारण कांग्रेस की तरफ चले गए थे। इस चुनाव में भगवा पार्टी में फिर लौट आए हैं। वहीं अगर राज्य में बात करें तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जीजीपी के साथ गठबंधन में ये विधानसभा चुनाव लड़ने वाली बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है, जबकि जीजीपी ने राज्य के गठन के बाद पहली बार पाली तनाखार सीट जीतकर अपना खाता खोल लिया है। 2018 में बसपा ने 2 सीटें जीती थीं। वहीं अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में दूसरी बार अपनी किस्मत आजमाई और 53 सीटों पर चुनाव लड़ा। उसे भी कोई सीट नहीं मिली है और आम आदमी पार्टी को 0.93% वोट हासिल हुए हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।